हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र गोस्वामी। आप देख रहे हैं नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं श्री गुलाब खंडेलवाल जी द्वारा रचित आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। ओके, अगर आप प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर या सीतापुर इन सभी ज़िलों में से बिलॉन्ग करते हैं और आपका स्कूल इन ज़िलों में पड़ता है, तो आप सभी के लिए आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी। ठीक है, 2 हिंदी होती हैं, एक केवल हिंदी होती है, एक सामान्य हिंदी होती है। ओके, अगर आप हिंदी और सामान्य हिंदी में के छात्र हैं और कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो आप सभी के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आपसे कई बार प्रश्न ये पूछता है, ठीक है, कि नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है जो हर साल लगभग पूछता चला आ रहा है 10-12 साल से, कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। ओके, तो इसको आपको कैसे लिखना है और कैसे पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं, तो आप सभी को इसकी पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका उत्तर बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसको आपको किस प्रकार से लिखना है। ओके, आपको केवल 5 हेडिंग डालनी है जो मेन हेडिंग है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो आपको उत्तर डालने के बाद आपको लिखना होगा, ठीक है, आप उत्तर डालेंगे, उसके बाद आपको लिखना होगा आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक महात्मा गांधी जी हैं। ओके, इनके नायक का नाम लिखना है और उसके पहले आलोक वृत्त, उसके बाद जो इसके रचयिता हैं, ठीक है, आलोक वृत्त खंडकाव्य के जो रचयिता हैं उसके बाद उनका नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कवि गुलाब खंडेलवाल ने इन्हें लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। ओके, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आलोक वृत्त खंडकाव्य के रचयिता कवि गुलाब खंडेलवाल जी हैं। गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार से निम्न हैं। पहली हेडिंग आपको डालना है सत्य और अहिंसा के पुजारी। मैं आशा करूंगा कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये कहानी पूरी आपको नॉलेज हो जाएगी और आप महात्मा गांधी जी का जो चरित्र चित्रण है वो आसानी से जान पाएंगे और आपको कैसे लिखना है ये भी आप समझ पाएंगे कि ज़्यादा बवाल इसमें भरना नहीं होता है। बस आपको मेन पॉइंट उसमें ऐड करने होते हैं, ताकि जो एग्जामिनर के ऊपर अच्छी आपका आपका जो प्रभाव है, आपके लिखावट का प्रभाव अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। बस मेन यही होता है पेपर का। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 2-4 मिनट अगर आपके चले जाएँगे कम से कम, आप पढ़ रहे हैं, रील तो देख नहीं रहे हैं, ठीक है? तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहली हेडिंग है सत्य और अहिंसा के पुजारी, ठीक है? आप भी अगर इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा और जो वीडियो है इसे भी आप देख लीजिएगा। अगर इससे जो मिलता है पॉइंट और आपके पढ़ने से जो पॉइंट मिलेगा, वही पॉइंट आप पेपर में लिख देना। ओके। तो पहली हेडिंग हमारी है सत्य और अहिंसा के पुजारी। गांधी जी देश की स्वतंत्रता सत्य और अहिंसा के दम पर प्राप्त करना चाहते थे। वे अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र मानते थे। दूसरा पॉइंट है ईश्वर के प्रति आस्थावान। गांधी जी का ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया ईश्वर को साक्षी मानकर किया। तीसरा पॉइंट है आत्मविश्वासी। ओके, केवल 5 पॉइंट है, बस अब देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है आत्मविश्वासी। गांधी जी जो थे वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करते थे। तो महात्मा जी ने अपने जीवन में जो भी कुछ किया पूरे आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफल भी रहे। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अच्छा रहेगा तो आप उसमें जो भी काम करेंगे वो 100% होगा, आप उसमें सक्सेस रहेंगे। ठीक है, इन गांधी जी के कहने का मतलब ये है। चौथा नंबर है स्वदेशी व खादी वस्त्रों को महत्व। ठीक है, यानी कि जो विदेशी वस्तु हैं उन्हें उनका बहिष्कार करिए, उनका बायकॉट करिए। तो गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा दी और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। ठीक है, यानी कि खुद बनाओ और खुद पहनो। कवि ने इनके बारे में कुछ इस प्रकार कहा है कि खादी का प्रचार घर घर में अब थी यही लगन जीवन की। ओके, ये पंक्तियाँ कही हैं कवि ने। पांचवा पॉइंट है सत्याग्रही। गांधी जी सत्य की शक्ति पर पूर्ण विश्वास किया। सत्याग्रह के बल पर ही उन्होंने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाया और आज़ादी दिलवाई। अतः गांधी जी एक महान पुरुष हैं। उनके चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी में नहीं है। वे देशवासियों के लोकनायक हैं। ओके, तो यहीं पर इस तरीके से कुछ आपको समाप्त करना है। बस आपको ज़्यादा उसमें ऊबड़ खाबड़ नहीं लिखना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मेन पॉइंट उसमें ऐड करने हैं। बस 5 से 6 पॉइंट बहुत होते हैं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी जो क्वेरी हो उसे भी बताएं ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।